हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू अद्वैत एजुकेशन। मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अमित शुक्ला। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए स्टार्ट करी है काइनेमेटिक्स की सीरीज। ये काइनेमेटिक्स की जो सीरीज है, इसके हम अब तक 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 14 पर हैं और सबसे पहले चले देखते हैं लेक्चर 14 का कंटेंट क्या है। लेक्चर 14 कंटेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ग्राफ पार्ट 5 लेवल 2। लेवल 2 का मतलब है यहाँ हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए और अब हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान देना चाहिए। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर। ये फिगर है, इसमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया गया है। द रेट ऑफ एक्सलरेशन एंड डी एक्सलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये कहा गया है कि एक्सलरेशन की वैल्यू एज वेल एज डी एक्सलरेशन की वैल्यू, दैट मींस रिटार्डेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक्सलरेशन बताया गया है और ये पार्ट बता रहा है रिटार्डेशन का, जिसे हम डी एक्सलरेशन कहते हैं। और हमें कहा गया एक्सलरेशन और रिटार्डेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। और ये जो बीच वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट है, ये शो करता है दैट बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ एक्सलरेशन एंड डी एक्सलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन इज 20 मीटर पर सेकंड। इस ड्यूरिंग द होल मोशन एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखिए, ये टी है, एक्सलरेशन कितने ड्यूरेशन के लिए हुआ बॉडी का, टी ड्यूरेशन के लिए, और मैक्सिमम वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो दो चीजें हमें निकालनी है। यहाँ पे टाइम टी सेकंड है, यहाँ पे टाइम लैप्स कितना है? 20 सेकंड है। और ये डी एक्सलरेशन में भी टी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि दे आर इक्वल एंड ईच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए, आपने अब इसे नोट कर लिया होगा। अब हम इसे अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने से अगली स्लाइड में उसी डायग्राम को, जो आपका हमारा क्वेश्चन डायग्राम था, उसको हमने रीडिजाइन किया है। अब आप देखिए, अब हम यहाँ सपोज कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ग्राफ को ऐसे बनाएंगे। द मैक्सिमम वेलोसिटी को हमने सपोज करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? v है। ये हमने सपोज कर लिया। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है t दिया हुआ है, और यहाँ तक टाइम 20 है, और ये टाइम देखिए t है, और यहाँ टाइम लैप्स कितना हो गया? 20। तो इस पोर्शन का कांस्टेंट वेलोसिटी वाले पार्ट का जो टाइम होगा 20 माइनस टी होगा। क्योंकि एक्सलरेशन और डी एक्सलरेशन कांस्टेंट है, तो ये टाइम भी कितना होगा? टी होगा। और हमें दिया हुआ है एक्सलरेशन की वैल्यू, अगर ये एंगल थीटा है, then this angle will be also equal to theta. Reason is very simple, acceleration and deceleration are same. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल में हम tan थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। tan थीटा कहलाता है स्लोप, और स्लोप से हमें मिलता है एक्सलरेशन। स्लोप से हमें मिलेगा एक्सलरेशन, और tan थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं v बाई टी, और हमें एक्सलरेशन की वैल्यू दी गई है 5। So what we can write? We can write v equal to 5t. v equal to 5t. अब हम जानते हैं कि जो एरिया इंक्लूडेड बाय द ग्राफ, अब हम एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया। ये जो पूरा एरिया इंक्लूडेड है, लेट दिस एरिया इज ए, और ये जो कंप्लीट एरिया है, ये क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। डिस्प्लेसमेंट को हमने s से डिनोट कर दिया, डिनोटेड बाय s। तो चलिए, सबसे पहले हम इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये एक ट्रेपेजियम है, और हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब साइड्स की बात करते हैं, तो देखिए कौन कौन सी साइड्स होंगी। एक तो ये साइड हो गई, यहां तक टाइम कितना है? 20।
और यहाँ पर टाइम कितना है, ये टाइम भी t होगा क्योंकि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन सेम है, तो दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। और ये टाइम t है, तो टोटल टाइम के बारे में जरा स्टूडेंट हम बात करते हैं। यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा यहाँ पर जो टाइम लैप्स होगा वो होगा 20 + t। तो क्योंकि हम पैरेलल ट्रेपेजियम का एरिया निकालने जा रहे हैं, तो इस साइड की पूरी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 20 + t होनी चाहिए। अब हम इस साइड की बात करते हैं, इस पैरेलल साइड की लेंथ तो ये हम निकाल ही चुके हैं, दैट इज 20 - t, 20 - t। तो चलिए अब एरिया कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक साइड है 20 + t, दूसरी साइड है 20 - t इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बोला गया है उनके बीच में डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ये v के इक्वल है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे v। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आप देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा, 20 + 20 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20v। तो एरिया कितना आया हमारा, 20v आया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 20v, और टाइम हमारे को मालूम है, टाइम हमें मालूम है 20 + t। अब देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, यहां से हम जो t का वैल्यू v इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 5t, v इक्वल टू 5t। और अच्छा देखिए दूसरी बात, ये जो v है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, 20v मैक्सिमम अपॉन 20 + t। और अब क्वेश्चन में बैक जाते हैं और देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी गई है, 20। तो चलिए उसको लिख देते हैं। तो 20 इक्वल टू 20v मैक्स डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 20 + t। थोड़ा इसको गैप में लिखते हैं, लेट्स राइट इट ओवर हियर, क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी और हमें एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 20। सो वी विल गेट 20v मैक्स अपॉन 20 + t। ऑब्वियसली ये जो 20 है ये कैंसिल हो जाएगा और अगली स्टेप पे हम चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेते हैं, v max इज इक्वल टू 20 + t। और ये जो v लिखा है हम, इसका मतलब भी कितना होना चाहिए, v max होना चाहिए। अब इस v max की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे अगली स्लाइड में। तो v max हो गया हमारा 20 + t, और हम फर्स्ट इक्वेशन से v max की वैल्यू लिख सकते हैं 5t इक्वल टू 20 + t। So we'll get 4t equal to 20. So t equal to 5 सेकेंड, t equal to 5 सेकेंड। तो एक क्वेश्चन में हमसे, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भाई t बताइए, तो t तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया, t कितना आ गया, 5 सेकेंड आ गया। अब हम पहला इक्वेशन फिर से यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी आर गिवन v इक्वल टू 5t, v का मतलब है v max 5t। अब t की वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं, तो t की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी 5 × 5 25 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के जो आंसर हो गए, टाइम का आंसर हो गया 5 सेकेंड और मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। हमेशा याद रखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी
जो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर ये टाइम t है, इफ दिस होल टाइम इज, जस्ट सी दिस, इफ दिस होल टाइम इज t, जिसे हम टाइम ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं, अगर ये टाइम भी t है तो ये टाइम भी कितना होगा, t होगा। यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक थी, बिकॉज एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर a है तो रिटार्डेशन की वैल्यू भी a होगी, डेफिनेटली साइन उसका अपोजिट होगा, पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसी अप्रोच का हमने यूज कर लिया। अब हमने टाइम का आंसर तो हम निकाल ही चुके हैं। टाइम का आंसर आपने देखा कितने सेकंड आ गया, 5 सेकंड, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमें एक और क्वेश्चन अच्छा मिल गया। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये दिया हुआ है कि रेस्ट से स्टार्ट होता है, एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहले वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, देन मूव्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस 2x। अब यूनिफॉर्मली यहाँ इसका मीनिंग है पहले एक्सेलरेशन से डिस्टेंस x ट्रेवल करता है, उसके बाद 2x डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करता है यूनिफॉर्मली, मतलब विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 5x। अब देखिए यहाँ लैंग्वेज दी गई है फाइनली कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब है कि पहले वो एक्सेलरेट होता है, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उसके बाद वो रिटार्ड हो जाता है, रिटार्डेशन के कारण वो फाइनली रेस्ट पर आ जाता है, और रेस्ट पर आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5x बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये लिखा हुआ है यहाँ। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी। हमें एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, और डेफिनेटली अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो सिंपल कंसेप्ट है वो ये है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन में डिस्टेंस है x, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस 2x है, और रिटार्डेशन ड्यूरिंग रिटार्डेशन वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5x। तो अगर हम x, 2x और 5x को ऐड कर देंगे तो ये हमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8x। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। अब हम इसको ग्राफिकल सॉल्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये जो आपका अब देखिए सबसे पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। ये एक्सेलरेटेड पार्ट है, और ये यूनिफॉर्म मोशन का पार्ट है, और ये जो पार्ट है रिटार्डेशन का पार्ट है, ठीक है। और हमने सपोज कर लिया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, v है, और ऑब्वियसली हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हम वेलोसिटी बता रहे हैं इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर हम बता रहे हैं टाइम। और सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए हमने सपोज करा जब पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो किस टाइम के लिए एक्सेलरेट होता है, तो हमने उसे सपोज कर लिया t1, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो डिस्टेंस जब ट्रेवल करता है तो इस टाइम को हमने कंसीडर कर लिया t2, और रिटार्डेशन वाले टाइम को हमने कंसीडर कर लिया t3, रिटार्डेशन वाले टाइम को हमने कंसीडर कर लिया t3। अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। अब हमें ये कहा गया कि ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ वो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ वो 2x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और रिटार्डेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5x। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो देखिए x प्लस 2x प्लस 5x अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं, 5x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 5x 8x। तो 8x अपॉन t1 प्लस
T2 प्लस T3। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें आगे करना क्या है, बहुत सिंपल अप्रोच है। हमें फर्स्ट इक्वेशन में T1, T2 और T3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले हम इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालेंगे, एक्सेलरेशन वाले पोर्शन का हम एरिया निकालेंगे। एक्सेलरेशन वाले पोर्शन का एरिया है A। तो आप जानते हैं हमें कहा गया है कि ड्यूरिंग एक्सेलरेशन बॉडी ट्रेवल्स व्हाट डिस्टेंस x। तो ये एरिया x के इक्वल होगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ T1, और हाइट आपको दी गई है v, क्योंकि हमने मैक्सिमम वेलोसिटी को कितना सपोज कर लिया है, कितना सपोज कर लिया है, v सपोज कर लिया है। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 को हम लिख सकते हैं 2x/v। T1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x/v। हम सेकंड पोर्शन के एरिया की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, और ये एरिया अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं a, और इस यूनिफॉर्म मोशन, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 2x, तो हमने 2x लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा T2 इंटू v, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब देखिए यहाँ से हमें फिर T2 की वैल्यू आ गई, तो T2 की वैल्यू भी आ गई 2x/v। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब स्टूडेंट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस एरिया को, ये देखिए रिटार्डेशन वाले एरिया को, रिटार्डेशन वाले एरिया को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम अगली स्लाइड में कैलकुलेट करना ऐसे पसंद करेंगे, या चलिए यहीं हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एरिया है 5x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, 5x है, और ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से हम जब T3 को फाइंड आउट करते हैं, T3 को हम फाइंड आउट करते हैं, तो 2 इधर ट्रेवल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x अपॉन v। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ से, कौन से इक्वेशन से, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से हमें फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो उसको हम अगली स्लाइड में ले चलते हैं क्वेश्चन को, और वैल्यू पुट करते हैं। तो कंसेप्ट समझ में आ गई आपको। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक्सेलरेशन का टाइम हमने सपोज कर लिया T1, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टाइम हमने सपोज कर लिया T2, और रिटार्डेशन का हमने टाइम सपोज कर लिया T3। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आई वांट टू से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही बना आपने, तो यहाँ आपको फिर एरिया फाइंड आउट करके T1, T2 और T3 की वैल्यू को पुट करना है। तो अगली स्लाइड में पुट करते हैं। तो ये देखिए V एवरेज, ये था 8x अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। अब यहाँ पर हम T1 की वैल्यू पुट कर देंगे 2x/v, T2 भी हमने निकाला था 2x/v, और ये हमने निकाला था 10x/v। फिर से एक बार बैक साइड पर जाकर वैल्यूज को चेक कर लेते हैं, 2x/v, 2x/v एंड 10x/v। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले x कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, x को हमने कॉमन ले लिया, तो वी आर लेफ्ट विथ 2/v, 2/v प्लस 10/v। सो नाउ वी शुड कैंसिल दिस v एवरेज। अब डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम बहुत क्लियर है, v है 2 प्लस 2 प्लस 10। सो वी विल गेट 8 अपॉन 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 10 14, 14 अपॉन v। सो वी विल गेट 8v अपॉन 14। सो v एवरेज इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ कैंसिल कर देते हैं 2 से 7, so we'll get it 4/7 v, and v average divided by v will be 4/7, 4/7। और आप जानते हैं ये v क्या है,
मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमसे पूछा गया था कि एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो, एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी, और हमने मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या सपोज कर लिया था, v सपोज कर लिया था। तो ये जो v है ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो। सो we should write in word average velocity divided by maximum velocity. Maximum velocity should be equal to 4/7। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बार बार रिमाइंड कराना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, और ऐसे क्वेश्चन हमें हमेशा मिल सकते हैं। अब देखिए, वहां एग्जाम के अंदर ये हो सकता है कि वो डेटा चेंज जरूर कर सकते हैं, आपको मेथड आनी चाहिए। और डियर स्टूडेंट, आपसे एक बात करनी है, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है, यूजफुल का मतलब आप जिस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन में ये यूजफुल है, तो उसे जरूर शेयर करिए, जरूर लाइक करिए। लाइक करने से जो एजुकेटर होता है उसका उत्साह बढ़ता है, वो और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे क्या करिए, शेयर करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वो इसलिए जिससे आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने आपसे वादा किया था, ये हमारा प्रॉमिस है कि हम पूरी फिजिक्स को बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उन तक ये जरूर पहुंचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट, अब ये जो हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन भी है। द ग्राफ फिगर below describes the motion of a ball rebounding from a horizontal surface being released from a point above the surface। तो देखिए, सबसे पहले सिचुएशन को इमेजिन करेंगे। सपोज करिए हमारे हाथ में एक बॉल है, सपोज वी आर होल्डिंग अ बॉल। हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा, बॉल विल मूव डाउनवर्ड, फिर फ्लोर से स्ट्राइक करेगी, इट विल स्ट्राइक विद फ्लोर, फ्लोर से टकराएगी, देन इट विल बाउंस बैक, फिर बाउंस होगी, फिर ऊपर आएगी, फिर फ्लोर से टकराएगी, फिर बाउंस होगी। तो देखिए आप, ये कंसेप्ट होगी। एज्यूम द बॉल कोलाइड्स ईच टाइम विद द फ्लोर इनएलास्टिकली। इनएलास्टिकली कोलाइड करती है, इनएलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब है बॉल जिस वेलोसिटी से फ्लोर से स्ट्राइक करेगी उतनी वेलोसिटी से वो बाउंस नहीं करेगी, उससे कुछ कम वेलोसिटी से वो बाउंस करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर से हम सिचुएशन को समझ लें। हमने एक हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, मान लीजिए हाइट कितनी है, 10 है। तो बॉल फ्लोर से स्ट्राइक करेगी, फिर बाउंस बैक करेगी। तो जब बाउंस बैक करेगी तो 10 पर नहीं पहुंचेगी, 10 से थोड़ा कम हाइट पर पहुंचेगी, 10 से थोड़ा कम हाइट पर पहुंचेगी। फिर सेकंड बाउंस के बाद हाइट क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो अब आपसे पूछा गया, द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस इज द बॉल्स। अब देखिए, ये डेफिनेटली ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है। हम इसको कह सकते हैं, देखिए ये पहले हाइट क्या थी, ज्यादा थी, फिर हाइट क्या हो गई, कम हो गई, फिर हाइट और कम हो गई, फिर हाइट और कम हो गई। तो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन फिर भी हम इसे पूरा डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये ग्राफ ऐसा क्यों बना। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये आपका बॉल है, मान लीजिए ये हमने एक बॉल को शो किया है फिगर में। ये बॉल 0 वेलोसिटी से ड्रॉप होता है और मान लीजिए ये फ्लोर से किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, से v1। फिर ये बाउंस बैक करेगा किस वेलोसिटी से, v2, और फिर एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो यहाँ पर अगर हम देखें पहले बाउंस से पहले अगर हम इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करें तो मान लीजिए वो इनिशियली किस हाइट से बाउंस ड्रॉप किया गया था h1 से, तो हम कह सकते हैं h1 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. So h1 is proportional to t square. h1 is proportional to t square. तो अगर हम ऐसे देखें y is proportional to x square, मान लीजिए हाइट को हमने कहाँ लिया है y पे लिया है और टाइम को x एक्सिस पे लिया है, तो ये ग्राफ हो गया. सो वी कैन से फ्रॉम h1 proportional to t square graph is parabolic. ग्राफ इज पैराबोलिक. तो ये पैराबोलिक ग्राफ है. तो ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा, ये लाइक दैट. ये ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? पैराबोलिक. अब देखिए, अब सेकंड डिस्कस कर लेते हैं. बॉल v2 वेलोसिटी से बाउंस बैक करती है और मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0. एंड लेट दिस मैक्सिमम हाइट इज h2. तो वी कैन यूज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as 0 इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस 2gh2. सो 2gh2 इक्वल टू v2 स्क्वायर. फिर हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी. इसको पूरा समझना स्टूडेंट जरूरी है. v2 माइनस जी टी. तो व्हाट यू कैन राइट v2 इक्वल टू जी टी. तो यहाँ पर ये देखिए, अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन बोले, इसे हम सेकंड इक्वेशन बोले, तो सेकंड इक्वेशन से आप v2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए. तो हमें क्या मिलेगा? तो देखते हैं क्या मिलता है. हमें मिलेगा 2gh इक्वल टू v2 की वैल्यू रखी gt g स्क्वायर t स्क्वायर. सो अगेन वी आर गेटिंग, so this is h2 and let this time is t2 क्योंकि बाउंस बैक का टाइम है. so h is proportional to t2 square. h2 is proportional to t2 square. कंफ्यूज होने की स्टूडेंट कोई जरूरत नहीं है. हम ये h is proportional to t square से बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये पैराबोलिक है. ये ग्राफ कैसा है? पैराबोलिक है. और पैराबोलिक ग्राफ ऐसे बनता है. ये देखिए, दिस इज पैराबोलिक. ये पैराबोलिक. और फिर ये देखिए, ये हाइट कितनी मान ली हमने h1, और फिर वो बाउंस बैक होगी. ये देखिए बाउंस बैक होकर फिर वो मैक्सिमम हाइट पर जा रही है. अब ये मैक्सिमम हाइट यहाँ हमारी कितनी आ गई? h2. फिर ये वापस आ रही है और फिर बाउंस बैक होगी इधर, फिर जाएगी इस हाइट पे. तो हाइट क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि यह इनइलास्टिक कोलिजन है. फिर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, फिर ये नीचे आएगी फ्लोर पर, फिर टकराएगी, फिर अगली हाइट पर बाउंस बैक करेगी. तो देखिए बाउंस बैक की जो हाइट है वो लगातार क्या हो रही है? बाउंस बैक होने के बाद जो हाइट वो ट्रेवल करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है. तो हमसे पूछा गया था कि भाई वाई एक्सिस पे क्या दिया है, वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो क्या है? डेफिनेटली वो क्वांटिटी हाइट है, और हाइट को हम यहाँ कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो पीछे चलते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. वेट ए मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से बताएंगे. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. सो दिस आंसर इज, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो इसको थोड़ा टिक करना पड़ेगा हमें. फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन. तो हमेशा याद रखिए, तो इस तरह का जो भी ग्राफ होता है आपको याद रखना है. एक बॉल को हाइट से ड्रॉप किया, अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो फिर वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर अब ऊपर फिर जाएगी, फिर कम नीचे आएगी, लाइक दैट. इस तरह का ग्राफ बनेगा. और यहाँ पर हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पर क्या होगा? टाइम. तो ऐसे ग्राफ होते हैं. इम्पोर्टेंट, इसको बताने की जरूरत नहीं है.
ऐसे ग्राफ को हम एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ कह सकते हैं। और ये ग्राफ क्या शो करता है, एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया, वो फ्लोर से टकराएगी, फिर बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी। अगर अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये तो आप कह रहे हैं कि नॉन इलास्टिक कॉलिजन है, अगर इलास्टिक कॉलिजन होता तो क्या होता, अगर इलास्टिक कॉलिजन होता तो क्या होता। अगर इलास्टिक कॉलिजन होता स्टूडेंट, तो ये नीचे आई तो बाउंस बैक होके वो उसी हाइट पर जाती, किस पर जाती, उसी हाइट पर। फिर ये नीचे आई, फिर बाउंस बैक कर होके उसी हाइट पर जाती, लाइक दैट। तो ये फर्क है, ये बताता है आपका इनइलास्टिक, और ये बताता है, इस तरह का ग्राफ बताएगा इलास्टिक कॉलिजन। क्या बताएगा, इलास्टिक कॉलिजन। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको इन सब चीजों को बताना चाहता हूँ। अगर बॉल, देखिए एक लंबा ग्राफ बना के हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं। ये देखिए बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, इनइलास्टिक कॉलिजन तो थोड़ा कम हाइट पे जाएगी, इनइलास्टिक कॉलिजन और कम हाइट पे जाएगी, इनइलास्टिक कॉलिजन है इसलिए और कम हाइट पे जाएगी। ये ऐसा ग्राफ किसके लिए बनेगा, इन इलास्टिक कॉलिजन्स के लिए बनेगा। और अगर इलास्टिक कॉलिजन होता, अगर इलास्टिक कॉलिजन होता तो डियर स्टूडेंट ग्राफ इस तरह होता, इस हाइट से ड्रॉप किया, वापस उसी हाइट पर पहुंचेगी, फिर नीचे आएगी, फिर वापस उसी हाइट पर पहुंचेगी, फिर नीचे आएगी, फिर वापस उसी हाइट पर पहुंचेगी। तो ये ग्राफ किसके लिए है, इलास्टिक कॉलिजन के लिए है। इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए अब ग्राफ में यहाँ ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गई। तो जब इनइलास्टिक कॉलिजन होगा तो हाइट जिस पे वो बाउंस बैक होके जाएगी वो कम होती जाएगी, पर इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, जिस वेलोसिटी से वो फ्लोर से स्ट्राइक करेगी उसी वेलोसिटी से वो फिर अपवर्ड मोशन में जाएगी और वापस उसी हाइट पर पहुंच जाएगी जिससे उसे ड्रॉप किया गया था। तो ये फर्क होता है। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन डेफिनेट होता है, तय होता है, वो तुरंत इसको देखते हैं और टिक कर देते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एच इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर बताने का मतलब ये था कि ये ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक ग्राफ है। ग्राफ का नेचर कैसा है, पैराबोलिक है। अब देखिए उसी तरह के हमने क्वेश्चन को वापस लिया है। ये भी पूछा गया एग्जामिनेशन में, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of a moving particle with constant acceleration is shown in figure. The velocity time graph is given by. तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है फिगर में। और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो यहाँ दिया हुआ है ये 5 है, 5 नहीं है एक्चुअली, ये s है, दिस इज s एंड s इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। s क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और हमसे पूछा गया है अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है तो उसकी हेल्प से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करिए। किसको ड्रॉ करिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करिए। तो देखते हैं सबसे पहले 4 आंसर्स क्या हैं इसके, ध्यान से देख लीजिए कि ये आपके 4 आंसर्स हो गए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर, दिस इज आवर सेकंड आंसर, दिस इज आवर थर्ड आंसर एंड दिस इज आवर फोर्थ आंसर। तो ठीक है, आपने आंसर देख लिए। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने वही टेक्निक यूज करी है जो हमने पहले टेक्निक यूज करी थी। तो देखिए यहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप करा, यहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप करा। सबसे पहली चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया, नेगेटिव। ध्यान दीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया, नेगेटिव। तो ऑब्वियसली जो अपवर्ड डायरेक्शन होगी हम उसको लेंगे, या हमें कंसीडर करना पड़ेगा विच डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड विच डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो ये देखिए ये जो बॉल है, ये बॉल दिख रही है आपको, यहाँ से हमने इस बॉल को ड्रॉप किया u इक्वल टू 0 वेलोसिटी से,
और सपोज करिए ये बॉल v वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है, इलास्टिक कॉलिजन है और जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है उतनी वेलोसिटी से ऊपर उठती है और फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देखिए जब बॉल फ्लोर से, ये फ्लोर हो गया, टकराती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डाउनवर्ड होती है और जब वो फ्लोर से टकराकर ऊपर की तरफ उठती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, अपवर्ड होती है। तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी तो हमें मालूम चला कि ये टेंजेंट क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, तो ये 0 हो गई। फिर ये बॉल जमीन से टकराती है, फ्लोर से टकराती है। जब फ्लोर से टकराती है तो उस पॉइंट पे हमने ग्राफ पर फिर से, ये ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, एक टेंजेंट ड्रॉ करी। अब ये टेंजेंट जो एंगल बनाती है, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये एंगल बनाती है। ये देखिए ये जो टेंजेंट है ये एंगल बनाती है और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ग्राउंड से स्ट्राइक करते वक्त वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब ये यहाँ से ऊपर उठ गई तो फिर से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है, ये एक एक्यूट एंगल बनाती है टाइम एक्सिस से। एक्यूट एंगल बनाने का मतलब कि 10 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो ये देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, स्ट्राइक करने के बाद वापस वो ऊपर उठती है तो वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्योंकि हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए इतनी बात कर रहे हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हमने कंसेप्ट समझ ली। टेंजेंट, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट का स्लोप टेन थीटा क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो यहाँ पर हमने कहा वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर हमने कहा वेलोसिटी नेगेटिव है और फिर बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये हमेशा नेचर याद रखना चाहिए। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा उसको ड्रॉ करते हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ड्रॉप करते समय वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ये नीचे क्यों बना रहे हैं, नीचे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। तो ये देखिए ये हमने ग्राफ बनाया, ये वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर वो जो हमने सपोज किया था मान लेते हैं -v। अब तुरंत हम देखते हैं कि स्ट्राइक करने के बाद बॉल ऊपर उठती है और जब ऊपर उठती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गई पॉजिटिव वेलोसिटी प्लस v। अब ऊपर उठती है तो जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ये देखिए वेलोसिटी को कम कर देते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर से आपको इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देते हैं वंस मोर। ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में और जब बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तब उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, -v। और स्ट्राइक करने के बाद तुरंत वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदलकर ऊपर की तरफ कर लेती है। ऊपर की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको पहले बताया था अपवर्ड पॉजिटिव है और डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव है। तो ये देखिए वेलोसिटी +v हो गई और फिर देखिए बॉल ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी उसके अगेंस्ट काम कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती आएगी, कम हो जाएगी। तो ग्राफ हमने ऐसे बना दिया, ये कम होते हुए उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर वो नीचे आएगी, ये आ गई नीचे और फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -v, ग्राउंड से टकराते समय। और जैसे ग्राउंड से टकराएगी फिर वापस उठेगी तो फिर वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, फिर वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, फिर से कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। सो दिस वे आई थिंक यू अंडरस्टैंड द ग्राफ शुड बी ड्रॉन दिस वे। समझ में आ गया होगा।
ये देखिए, ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आपको 2 बार, जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आए, तो आप ऐसे वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिए, जरूरी है। अब देखिए, अब कुछ सिंपल क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द ग्राफ। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं, in which of the graphs the particle has more magnitude of velocity at t1 than at t2 किस ग्राफ में t1 पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू t2 टाइम पर। t1 टाइम पर तो हमें उस ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम कुछ ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस ग्राफ की। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और हम अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन में कि t1 और t2 दोनों पर वेलोसिटी क्या है, सेम है। वेलोसिटी एट t1 इक्वल टू वेलोसिटी एट t2। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए, वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो अब हम आगे इसको बचे हुए ग्राफ्स की स्टडी करते हैं। तो देखिए, ये पहला ग्राफ हमने लिया, तो हमने इस पॉइंट पर, ये देखिए ये रहा पॉइंट। ओके, अगर आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है तो इसको दिखाते हैं। चलिए, ऐसे इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी θ1, और इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। ये देखिए, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ करी। तो हम देख रहे हैं कि t1 पर स्लोप ज्यादा है। अगर ये देखिए टेंजेंट कैसे इंक्लाइन हो रही, पहले टेंजेंट ऐसी थी, फिर t2 पे पहुंचे तो टेंजेंट ऐसे हो गई। तो मतलब वो नीचे की तरफ झुक रही है, बेंड हो रही है। इसका मतलब उसका स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी एट t1 मस्ट बी ग्रेटर देन एट वेलोसिटी एट t2। अब तीसरे ग्राफ की बात करें, हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, t1 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो टेंजेंट कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, जो भी एंगल बनाया। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमने निकाल ली tan थीटा की मदद से। अब हम t2 टाइम पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जब हम t2 टाइम पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई, टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि t2 पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई। और देखिए, और ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, तो डेफिनेटली vt1 इज नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी बताती है कि बॉडी ओरिजिन की तरफ कहाँ जा रही है, वापस जा रही है। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब कम वेलोसिटी तो बिल्कुल नहीं होता है। नेगेटिव वेलोसिटी अगर होती है तो हम समझ कहते हैं कि वो रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, टुवर्ड्स द ओरिजिन ट्रेवल कर रही है, टुवर्ड्स द ओरिजिन ट्रेवल कर रही है। तो उसकी वेलोसिटी है, तो t1 पे वेलोसिटी ज्यादा है और t2 पे वेलोसिटी कम है। अब मैथमेटिक्स मत लगाइएगा, मैथमेटिशियन कहते हैं, मैथमेटिक्स लगाने वाले कहते हैं कि भाई t1 पे वेलोसिटी निगेटिव है, t1 पे वेलोसिटी निगेटिव है और t2 पे वेलोसिटी 0 है, तो t2 पे ज्यादा होना चाहिए, 0 नेगेटिव से ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, और कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे t1 पे उसके पास वेलोसिटी है, पर t2 पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सा आंसर है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऐसे ग्राफ स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमेशा हमने आपको सिखाया है कि वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है
और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, हम थोड़ा हाई लेवल पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव, ये आपको 4 आंसर दिए गए हैं। अब देखिए, पहले ग्राफ के बारे में, दूसरे ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक मिनट, वी शुड राइट इट इन ए प्रॉपर वे, वेट ए मिनट। अब हम इसको थोड़ा लिखेंगे, ध्यान दीजिए। इस ग्राफ में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वर्ड है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन velocity decreases, वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है, हमें उस ग्राफ को सिलेक्ट करना है जिसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, जिसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी T1 पे वेलोसिटी है, हमने ड्रॉ कर लिया। तो वेलोसिटी एट T1 इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी एट T2 इज 0। फिर कंफ्यूज मत होइए, सोचिए कि एक बॉडी है, वो ओरिजिन की तरफ जा रही है, इसलिए हमने उसकी वेलोसिटी नेगेटिव ले ली, और ओरिजिन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी कम हो रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है, थर्ड। थर्ड ग्राफ को हम एज ए करेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ग्राफिकल क्वेश्चंस एडवांस होते हैं और हमेशा हमें उन एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थर्ड आंसर है, देखिए, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब बॉडी ओरिजिन की तरफ जा रही है। T1 पे वेलोसिटी नेगेटिव है, तीसरे ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ, और T2 पे वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब मैंने आपको इस लिख के बताया कि बॉडी ओरिजिन की तरफ जा रही है और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये इसका आंसर था। अब देखिए, ये पूछा है विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। अब भाई, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट, बॉडी ट्रेवल्स, पहले ही समझ लेते हैं, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal time interval, equal, wait a minute, I will write it clearly, in equal time interval. यूनिफॉर्म मोशन पहले समझ लीजिए, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। और यूनिफॉर्म मोशन का एक और मतलब है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है। तो ये देखिए, स्ट्रेट लाइन है।
विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर हम सेकंड आंसर को क्यों नहीं कह सकते? अब किसी स्टूडेंट ने बोला सर सेकंड क्यों नहीं करेक्ट हो सकता? तो देखो यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और फिर यह देखिए, ये पहले इस ग्राफ के इस पोर्शन को समझिए। कैसे समझे? तो एक काम करते हैं, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी टेंजेंट, ये थीटा, वेलोसिटी निकाल ली। फिर हाईएस्ट पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, टेंजेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखिए यहाँ स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ स्लोप नेगेटिव है, और यहाँ बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी एट रेस्ट, तो ये नहीं हो सकता आंसर। यहाँ स्लोप बदल रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी स्लोप क्या हो रहा है, बदल रहा है। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी 0 है। अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो एंगल क्या बनेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो ये देखिए इस पोर्शन पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस पोर्शन पे वेलोसिटी 0 हो गई, और इस पोर्शन पे वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो सकता है? यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ग्राफ की प्रैक्टिस करिए, जो कि हम देखते हैं एग्जामिनेशन में हमेशा ग्राफिकल क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। एग्जाम में हमेशा हमें ग्राफिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो इसलिए हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब देखिए, स्टडी द फॉलोइंग वीआई ग्राफ, एक्चुअली वीटी ग्राफ है ये, वीआई ग्राफ नहीं है, तो मैं थोड़ा इसको सुधार देता हूँ। ये देखिए वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन कॉलम 1। देखिए कॉलम मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। केयरफुली एंड मैच appropriately with the statements given in column 2. Assume that motion takes place from 0 to t. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं अगर हम स्पेशली जेई के एग्जामिनेशन की बात करें, एडवांस की बात करें, तो कॉलम्स आते हैं, मैच द कॉलम। तो अब हमने ऐसे क्वेश्चंस भी लिए, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, कुछ हम अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए ये ग्राफ है, तो सबसे पहले ये कॉलम 1 में ग्राफ दिया गया, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ, और कॉलम 2 में आंसर दिए गए। नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव बट नॉट 0, नेट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव बट नॉट 0, पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो अगली स्लाइड्स में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन ग्राफ्स को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप से। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप से। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरी चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका हम टाइम एक्सिस के साथ एरिया निकालते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम टाइम एक्सिस के साथ एरिया निकालते हैं, तो वो एरिया क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में दो बातें कही गई है, नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब ग्राफ टाइम एक्सिस से ऊपर होगा। तो देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का केस तो एक ही हो गया और एक ही हो गया। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का केस कौन सा होगा, जब ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे होगा। तो देखिए ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का केस हो गया, ये वाला केस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये वाला केस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये वाला केस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों, ग्राफ जब नीचे होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। जब ग्राफ ऊपर होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। जब ग्राफ ऊपर होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ वेलोसिटी कितनी थी बॉडी की, v0, फिर वेलोसिटी कितनी होगी, 0,
फिर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस v0। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये देखिए, ये एरिया, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हाइट कितनी है यहाँ, v0, यहाँ पे भी हाइट कितनी है, माइनस का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन वैल्यू तो v0 ही है। तो यहाँ देखिए, इसकी हाइट भी कितनी है, v0, इसकी हाइट भी कितनी है, v0, और ये लेंथ कितनी है ट्रायंगल की, बेस कितना है, t/2, और ये क्योंकि t/2 से t बदल रहा है तो इसका बेस भी कितना है, t/2। तो हम कह सकते हैं ये एरिया और ये एरिया सेम है, पर इसे हम पॉजिटिव लेंगे, इसे हम नेगेटिव लेंगे, तो ऐड होकर क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये पहला ग्राफ आ गया, एक एक 2-2 मिनट लगेगा। ये आपका, इस ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं, माइनस v0 और t, माइनस v0 t, ये देखिए ये पहला ग्राफ आ गया। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया हो गया इसका 1/2 t इंटू माइनस v0। अब मैं मानता हूं कि एरिया नेगेटिव नहीं होता, पर ये नीचे की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं स्लोप की, थोड़ा ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा, क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है इसलिए स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम कहना चाहते हैं एक्सेलरेशन is positive and displacement is negative but not equal to 0, but not equal to 0। तो वापस जाते हैं कॉलम में, तो अब हम इसका मैचिंग क्या करेंगे। तो देखिए फर्स्ट किससे मैच होता है, फर्स्ट मैच होता है किससे, बी से और डी से। बी कहता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और डी कहता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अब ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखें, एरिया निकालते हैं। एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट t इंटू v0। एरिया पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। पर स्लोप की बात करते हैं। स्लोप कितनी हो गई, tan थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री है। थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्लोप, तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है उसका मतलब है बच्चों एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इस सेकंड का आंसर निकालने के लिए अब हमें फिर वापस जाना पड़ेगा जहां पे क्वेश्चन दिया गया है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा भाई, सेकंड का आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव ए होगा और एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव डी होगा। अब बचा कौन सा ग्राफ स्टूडेंट, अब कौन सा ग्राफ बचा, तीसरा ग्राफ बच गया। कौन सा बचा, तीसरा। तो तीसरे पे भी आते हैं। ये देखिए अब इसका एरिया निकाल लिया हमने, हाफ v0 इंटू t/2, ठीक है, a1। अब इसका एरिया निकाल लिया, a2 इक्वल टू हाफ इंटू माइनस v0 इंटू t/2। टोटल एरिया a1 प्लस a2 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, आपको एग्जांपल देता हूं। आप अपने घर से मार्केट गए, फिर मार्केट से घर वापस आ गए। आप अपने घर से मार्केट गए, मार्केट से घर वापस आ गए, तो आप खुद बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब आप जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, वहीं वापस आ गए। तो इस क्वेश्चन का जो तीसरे क्वेश्चन का जो चॉइस होगा वो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो थर्ड को हम मैच कर सकते हैं किससे, सी से। अब फोर्थ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये ग्राफ ऊपर है, देखिए मैं इसको बताता हूँ, ये ग्राफ क्या है, ऊपर है। तो एरिया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। पर ये अगर हम इसकी स्लोप के बारे में बात करें तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। एक मिनट, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स, तो हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो चौथे का आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। तो चौथे का आंसर भी लगा देते हैं। क्या लगाना चाहिए, चौथे कॉलम का आंसर होना चाहिए नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव ए। तो अगर आपको डियर स्टूडेंट ग्राफ आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जारी रखेंगे काइनेमेटिक्स का सफर, और काइनेमेटिक्स के बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड वर्क पावर एनर्जी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।